अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद अरसलान अख्तर टीम स्टेट एडवाइज़री की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की स्पेसिफिक एपिसोड हम लोग बनाने जा रहे हैं DHA होम्स की बैलेटिंग जो आज 22 ऑफ दिस मंथ को हुई है। लोगों को DHA ने बुला के ऑन ग्राउंड विद प्लॉट नंबर एंड स्ट्रीट नंबर उन लोगों को प्लॉट दिए हैं, उनको पोजेसन दी है, उसके बारे में बात होगी। थोड़ी सी बात मैं पिछली वीडियो के बारे में भी करूंगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम था। रोज़ ब्लॉग पे जो मैंने बताई थी कि कितने प्लॉट्स हैं, कितनी पोजीशन है, और एक ओवरऑल जेनेरिक इस पे डिस्कशन होगी DHA वैली पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं DHA होम्स पे। आज 22 तारीख, आज DHA वालों ने एक सेरेमनी कंडक्ट की थी। उन्होंने लोगों से, लॉटिस से, फैक्ट्रीज से कांटेक्ट किया था, उनको बुलाया, उनको बुला के DHA में उन लोगों ने एक सेरेमनी की लिली ब्लॉक में, जहाँ पे पहले ही काफ़ी फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं। उधर उन लोगों ने कुछ और प्लॉट्स बेसिकली लोकेट किए थे उन लोगों के लिए जो फैक्ट्रीज थे होम्स के, उसमें उन लोगों को और प्लॉट भी दिए गए ऑन ग्राउंड, उनके नंबर भी लगे हुए थे, उनके स्ट्रीट नंबर्स भी मेंशन थे। स्पेसिफिकली DHA की मैनेजमेंट ने बोर्ड्स लगाए हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी का दिन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को वो अलॉटमेंट लेटर मिले, उनका 10, 12, 13 साल का वेट ख़त्म हुआ। और जो मेन चीज़ कनेक्टेड है कि कुछ लोगों को पोजीशन मिल गई, जो क्यों में लोग हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण दोबारा रोशन हो गई, क्योंकि क्लैरिटी तो दिन ब दिन इस प्रोजेक्ट में आती जा रही है, प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट प्रोडक्ट्स में क्लैरिटी आती जा रही है। लेकिन डिलीवरेंस का एक बहुत बड़ा सवाल था कि DHA डिलीवर कब करेगा, DHA पोजीशन कब देगा। बैलेट 1 हो गया 18 में, बैलेट 2 हो गया 2019 में, फिर रिसेंटली इन लोगों ने पोजीशन लेटर्स दिए। पोजीशन लेटर्स के बाद एक हाई प्राइसेस में मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4 चली गई। इफेक्टिव्स ने एग्जिट किया, कुछ इफेक्टिव्स ने वेट किया। तो जिन्होंने स्टेप इन किया इन दिनों में, अल्हम्दुलिल्लाह जिस बंदे ने भी इन दिनों में ख़रीदारी की है, इस वक्त वो प्रॉफिट में बैठा हुआ है, ये भी अच्छी बात है। तो फर्दर पोजीशन का जो एक सवाल था उसमें आज मज़ीद क्लैरिटी आ गई। ऑन ग्राउंड DHA वैली की मैनेजमेंट ने प्लॉट्स बता दिए। टोटल जो 135 प्लॉट्स हैं जो बेसिकली DHA होम्स के रिगार्डिंग लोगों को दिए गए हैं। लिली सेक्टर B एंड C एक्सटेंशन बनाई गई है, उसमें 8 मरला के 51 प्लॉट्स दिए गए हैं। लिली B फॉर ब्रावो में 5 मरला के 11 दिए गए हैं। लिली C में 5 मरला के 42, लिली E फॉर इको में 5 मरला के 6, और ओलिएंडर A फॉर अल्फा में 8 मरला के 25। तो ये सारा नंबर बना के मिला के सम अप करके 135 का नंबर बनता है। ओवरऑल अगर हम इस वक्त प्राइसेस का देखें तो जो पोजीशन लेटर वाला प्लॉट है, मैक्स से मैक्स भी अगर उसकी प्राइस देख लें तो उस प्लॉट की इस वक्त बेसिकली फिजिकल पोजीशन तो नहीं है, स्ट्रीट नंबर मेंशन नहीं है, प्लॉट नंबर मेंशन नहीं है। ऑब्वियसली अगले 6 महीने से साल में ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली होती चली जाएंगी, जिसकी एग्जांपल आज देखने में आई है। तो ये जो प्लॉट्स दिए गए हैं व्यूअर्स, एज पर माई असेसमेंट ऑन द लोअर साइड जो इनकी प्राइसेस होंगी वो पिछले सारे प्लॉट से ज़्यादा होंगी। यही बात मैं गुज़िश्ता वीडियोस में भी करता आया हूँ, आज भी यही बात कह रहा हूँ कि दैट इज़ अ गुड टाइम टू टेक अ एंट्री इन DHA वैली फॉर द न्यू यूजर्स, फॉर द न्यू इन्वेस्टर्स। और जो पुराने इफेक्टिव्स हैं उनका इंतज़ार अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मैं बैलेटेड ब्लॉक्स की बात कर रहा हूँ। देखिए बैलेटेड के साथ मैं नॉन बैलेटेड ब्लॉक्स की भी बात करता हूँ। देखिए अब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लैरिटी की तरफ आती चली जा रही हैं ना। पहले तो जब पोजीशन लेटर आए तो लोगों ने कहा मार्केट में, अब आप यूट्यूब का दौर चल रहा है ना, हर बंदा अपनी राय दे रहा है, अपने व्यूज़ दे रहा है। तो डे 1 से हमारी क्लैरिटी एक ही चीज़ पे है कि DHA इज़ गोइंग टू डिलीवर। अगर DHA ने पहले 6 ब्लॉक बैलेट कर दिए, पोजीशन लेटर्स दे दिए, आज के दिन में 135 प्लॉट्स की पोजीशन दे दी, तो जिन पोजीशन लेटर्स वाले प्लॉट के उन लोगों ने पोजीशन लेटर्स निकाले हैं, ऑब्वियस ही बात है DHA ने उनकी पोजीशन भी देनी है। अब उन 6 ब्लॉक्स के अलावा अगर हम नॉन बैलेटेड ब्लॉक्स की तरफ चलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ DHA ने कुछ पॉजिटिव भी प्लान किया होगा। अब मेरे नॉलेज में तो नहीं है, या अगर मैं अभी एक अपनी तरफ से कोई बात कर दूं और कल को DHA कुछ और कर दे तो ऐसा भी नहीं है। मैं लास्ट विजिट पे था
DHA वालों के साथ मैंने एक एक ब्लॉक विज़िट किया था। आई वेंट टू DHA वैली 2 days अर्लियर, जब मैंने रोज़ ब्लॉक पे अपनी वीडियो अपलोड की थी। बस उस दिन बारिश ही इतनी शदीद शुरू हो गई थी कि मैं उधर रुक नहीं सका। मेरा प्लान ये था कि मैं ब्लू बेल, ऑब्वियसली मैंने ब्लू बेल ब्रिज पे भी वीडियो बनाई थी, ब्लू बेल पे भी बनाई थी, देन रोज़ पे बनाई थी। उसके बाद बारिश इतनी तेज़ शुरू हो गई कि मैं उधर स्टे ही नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह कल या परसों मैं जाऊंगा। मैं आपके नॉलेज में लेके आऊँगा कि जो DHA की मैनेजमेंट ने है कि हमें बताया है कि बोगनवेला में स्पेसिफिकली वो कितने प्लॉट पोजीशन के अनाउंस करने जा रहे हैं। मैग्नोलिया में कमर्शियल की कटिंग कहाँ पे की है, रोज़ ब्लॉक का कमर्शियल कहाँ पे है, रेजिडेंशियल ब्लॉट कहाँ पे हैं, लिली ब्लॉक की एक्सटेंशन कहाँ पे है, अगेन अगर आप बात करें डेफोडिल्स की एक्सटेंशन कहाँ पे है, डेफोडिल्स को किस तरह से ये ब्लू बेल से कनेक्ट करने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हमारी कमिंग 3, 4, 5, 6 एपिसोड्स में आपको कन्वे होती चली जाएंगी। थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव एंड वेरी पॉजिटिव। नॉन बैलेटेड ब्लॉक्स की बात करें, ऑब्वियस सी बात है, वक्त साबित करेगा कि जब DHA अनाउंस करेगा कि फ़लाने ब्लॉक का जो स्पेसिफिकली वो ये एरिया डिक्लेयर्ड है और ये हम प्लॉट्स इस बैलेटिंग में लाते चले जा रहे हैं, वक्त के साथ चीज़ों में क्लैरिटी आती चली जा रही है। आज मैं टीम स्टेट एडवाइजरी के साथ बैठ के गपशप लगा रहा था, तो हम कह रहे थे कि जिस वक्त हम लोगों ने DHA वैली पे वीडियोस बनानी शुरू की थी तो लोग नहीं थे मानते। और ऑब्वियस सी बात है, जो प्रोडक्ट है पिछले 12 साल से लटकी हुई है, मेरे कहने पर आप लोग क्यों मानेंगे। लेकिन विद इन मंथ्स, नॉट इन ईयर्स, विद इन मंथ्स चीज़ों में क्लैरिटी आती चली गई। और अब तो विद इन डेज काम चल रहा है ना। हम शायद 10 दिन 12 दिन पहले मैं DHA के मैनेजमेंट के साथ विजिट करके आया था और 12 दिन बाद ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट न्यूज़ जो सुनने में आ रही है स्पेसिफिकली वो ये है कि दे आर गोइंग टू कंडक्ट द बैलेट ऑफ कमर्शियल प्लॉट्स, क्योंकि कमर्शियल जो प्रोडक्ट है दैट इज़ अनअटेंडेड अप टिल नाउ, बट दैट इज़ जस्ट आवर एक्सपेक्टेशन। DHA हैज़ नॉट गिवन अ सिंगल वर्ड ऑन इट। ये बेसिकली हमारी परसेप्शंस होती हैं। परसेप्शंस इस तरह से होती हैं कि हम इस ट्रेड में हैं, हमें कुछ चीज़ें आपसे थोड़ा सा पहले वेव्स आ रही होती हैं, बातें पता चल रही होती हैं, तो परसेप्शंस पे चल रहे होते हैं। वी आर वेरी होपफुल कि बहुत जल्द आप कमर्शियल्स का भी सुनेंगे। कमर्शियल इस वक्त जिस रेट पे आपको मिल रहे हैं, एक दफ़ा कमर्शियल का बैलेट हो गया तो मल्टीप्लाई बाय 3 है, मल्टीप्लाई बाय 4 है। रेजिडेंशियल्स का आप जंप देख लें, 16-18 से उठ के 55-60 तक आ गए, 65 तक आ गए, 70 तक आ गए। तो कमर्शियल्स का तो अभी तक बिल्कुल हिले ही नहीं है। जिस वक्त कमर्शियल्स का ट्रेड स्टार्ट होगा, क्योंकि जो लोग कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं वो दे हैव नथिंग टू डू विद द रेजिडेंशियल प्लॉट्स, ट्रेड करते हैं या लेके इंतज़ार करते हैं। कमर्शियल का बायर बिल्कुल अलग है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट बैलेट ऑफ कमर्शियल प्लॉट्स। आपको होम्स की खुशखबरी सुना दी, साइट पे जाके दिखाऊंगा भी कि ये गली है, ये प्लॉट है, पोजेशनेबल प्लॉट्स है। अगले 135 प्लॉट्स हैं टोटल। तो आने वाले हफ्ते में आपको पता चल जाएगा, मेरी गुफ्तगू का नतीजा पता चल जाएगा कि इन प्लॉट्स की सेलिंग प्राइस क्या निकलती है। DHA ने जो ऑप्शंस दिए थे, जिन लोगों ने प्लॉट्स का ऑप्शन ऑप्ट किया है, नाजरीन वो याद करेंगे, प्राइसेस इतनी जल्दी इनकी शूट करेंगी। बड़ी लिमिटेड सी इन्वेंट्री है मार्केट में। अगेन मुबारकबाद उन 135 लोगों को जो आज DHA से लेटर्स लेके गए हैं। फर्दर वी आर वेरी होपफुल फॉर द नॉन बैलेटेड ब्लॉक्स, और जो बैलेटेड ब्लॉक्स हैं उनका तो इंशाल्लाह ताला जिस पेस से काम चल रहा है, आने वाली 5-6 एपिसोड्स में आपको हम मशीनरी वर्क भी दिखाएंगे, ऑन साइट सारी चीज़ें भी बताएंगे, हर चीज़ में क्लैरिटी देंगे। तो यूल कम टू नो कि साल बाद DHA वैली के प्लॉट्स की प्राइसेस किस जगह पे खड़ी होंगी। अगेन जी मुबारकबाद, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।